क्या आपके मैदे में तेज़ाबियत रहती है? क्या आपके मैदे में जलन रहती है और खाना पीना ठीक से हज़म नहीं होता? और इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपका मैदा भरा-भरा सा महसूस होता है और कुछ खाने पीने का दिल नहीं करता। अगर कोई चीज़ खा लेते हैं तो सीने में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो जाता है या पेट में दर्द शुरू हो जाता है या ऐसे महसूस हो रहा होता है कि कोई चीज़ अंदर से चुभ रही है। तो इसको लेकर आप परेशान हैं। तो आज मैं आपको इसका बेहतरीन हल बताने जा रहा हूँ। आपको कुदरती अज्जा भी बताऊँगा जो आपके घर में मौजूद होती हैं और आप वो इस्तेमाल करके भी इन चीज़ों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं कैप्सूल भी बताऊँगा, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके इस्तेमाल करने का तरीका भी बताऊँगा। तो आपने वीडियो एंड तक लाज़मी देखनी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने जा रहे हैं मैदे के बारे में। मैदा क्यों डिस्टर्ब होता है, किस वजह से डिस्टर्ब होता है और इसमें बदहज़मी क्यों होती है और जलन क्यों होती है, तेज़ाबियत किस वजह से होती है। तो आज इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और कैप्सूल इस्तेमाल करने में क्या गलती करते हैं और कौन सा कुदरती अज्जा है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो मैं आपको कुदरती अज्जा वीडियो के एंड में बताऊंगा। आपने वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है ताकि आपको इससे फ़ायदा हासिल हो सके। तो पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैदे में तेज़ाबियत क्यों होती है। मैदे में तेज़ाबियत इस वजह से होती है कि आप जो खाना इस्तेमाल करते हैं, खाना खाते हैं, तो पहले नंबर पे आप वो टाइम से नहीं खाते। मतलब आप अगर खाना टाइम से खाएंगे तो उससे आपके मैदे में ना दर्द होगा, ना बदहज़मी होगी, ना तेज़ाबियत होगी। अगर बेटाइमा खाएंगे तो इससे बदहज़मी भी होगी, तेज़ाबियत भी होगी, जलन भी होगी और मैदा ठीक से अब्ज़ॉर्ब भी नहीं करेगा। तो मैदा इस वजह से डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा मैदे में जलन होती है, किस वजह से होती है और मैदे में ज़ख़म क्यों हो जाते हैं। मैदे में जलन इस वजह से होती है, ज़ख़म इस वजह से हो जाती हैं, जिसे अल्सर भी कहा जाता है। तो इस वजह से हो जाता है, आप नहीं ज़्यादातर फ़ास्ट फूड प्रेफर करते हैं, फ़ास्ट फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। फ़ास्ट फूड जैसे ज़िंगर बर्गर हो गया, शवारमे हो गए और पिज़्ज़े वगैरह हो गए, पकोड़े हो गए, समोसे हो गए, ये आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल करते हैं। ये आपके मैदे में जाकर ज़ख़म कर देते हैं, इन्फेक्शन कर देते हैं। इसके अलावा मैदे में गैस पैदा कर देते हैं क्योंकि ये मिसाले वाली चीज़ें होती हैं और बहुत ज़्यादा मैदे को डिस्टर्ब करती है। मैदा इसे ठीक से हज़म नहीं कर सकता और इससे आपके मैदे में तेज़ाबियत शुरू हो जाती है, जलन शुरू हो जाती है और जो चीज़ भी आप खाते हैं फिर अच्छे से हज़म नहीं होती। तो आपके लिए मैं एक कैप्सूल बताने जा रहा हूँ जो कि इसोमेप्राज़ोल में आता है और ओमेप्राज़ोल में भी आते हैं कैप्सूल। ये आप इस्तेमाल करके इन चीज़ों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, इन दर्द से छुटकारा हासिल कर सकते हैं और मैदे को सेहतयाब बना सकते हैं और मैदे में जलन, एसिडिटी, तेज़ाबियत वगैरह सब कुछ ख़त्म कर सकते हैं। तो ये कैप्सूल आपने इस्तेमाल किस तरह करना है। ये कैप्सूल आपने रोज़ाना निहार मुँह सुबह के वक्त आपने इस्तेमाल करना है और 30 मिनट के बाद आपने नाश्ता करना है। 30 मिनट बाद जब नाश्ता करेंगे तो आपके जो सीने में जलन है, तेज़ाबियत है, वो ख़त्म हो जाएगी। ओमेप्राज़ोल और इसोमेप्राज़ोल में जो कैप्सूल आते हैं वो 20 mg में भी आते हैं, 40 mg में भी आते हैं और ओमेप्राज़ोल में साशे भी आते हैं। जैसे राइज़िक हो गया, ओमेप्राज़ोल में साशे भी आता है, इसमें कैप्सूल भी आता है और टेफ कैप्सूल हो गया, सामी कंपनी का आता है। इसके अलावा रोलिंग कैप्सूल हो गया, हाईक्यू कंपनी का आता है। इसके बाद ओमीज़ोल आता है बॉश कंपनी का, और भी काफ़ी कंपनियां बना रही हैं। तो ये कैप्सूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसोमेप्राज़ोल में ईसांते आता है, नेक्सियम आता है, इसके अलावा एस्किम आता है, नोवाटेफ आता है। ये कैप्सूल इस्तेमाल करके आप अपने मैदे में तेज़ाबियत, जलन, दर्द को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पेट में भी दर्द रहता है तो ये आप कैप्सूल इस्तेमाल करके पेट का दर्द भी ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपके पेट में तेज़ाबियत की वजह से दर्द है तो इसोमेप्राज़ोल से ख़त्म हो सकता है। तो ये कैप्सूल आपने निहार मुँह इस्तेमाल करना है और सुबह के वक्त इस्तेमाल करने हैं। सुबह के वक्त ये बेहतरीन रिज़ल्ट देता है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कैप्सूल है और आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके बाद बात करते हैं सिरप के बारे में। सिरप किस तरह इस्तेमाल करना होता है, कौन कौन से सिरप आते हैं जो मैदे में तेज़ाबियत भी ख़त्म कर सकते हैं, एसिडिटी भी ख़त्म कर सकते हैं और जलन को भी ख़त्म कर देते हैं।
تو اس کے لیے سیرپ آتا ہے، میوکین سیرپ آتا ہے، گیویسکون سیرپ آتا ہے، ڈی سیڈ سیرپ آتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی سیرپ آتے ہیں جو آپ استعمال کر کے معدے میں تیزابیت کو ختم کر سکتے ہیں۔ ڈائجیکس ایم پی آتا ہے اور یہ بھی آپ کے معدے میں تیزابیت کو ختم کر سکتا ہے، گیس کو ختم کر سکتا ہے، ایسیڈیٹی کو ختم کر سکتا ہے۔ تو یہ سیرپ کس طرح استعمال کرنے ہیں؟ یہ سیرپ آپ کھانا کھانے سے پہلے مطلب صبح شام آپ استعمال کر سکتے ہیں، صبح دوپہر شام جیسے ہی کھانا کھانے لگے، کھانا کھانے سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے استعمال کر لیں۔ تو آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہ جو ہم کیپسول استعمال کرتے ہیں یا سیرپ استعمال کرتے ہیں تو یہ کھانا کھانے سے پہلے کیوں استعمال کرتے ہیں، اس کی ریزن کیا ہے؟ تو ریزن میں آپ کو بتاتا چلوں، ریزن یہ ہے کہ اگر آپ یہ کھانا کھانے سے پہلے استعمال کریں گے تو معدے میں اگر آپ کے انفیکشن ہوا پڑا ہے یا زخم ہوا پڑا ہے یا کوئی مطلب معدہ ٹھیک سے ابزارب نہیں کرتا یا کوئی بھی مسئلہ ہے معدے کے اندر، تو یہ سیرپ جا کے یہ کیپسول جا کے آپ کے معدے میں ایک لیئر کریٹ کر دیتے ہیں، ایک تہہ بنا دیتے ہیں۔ تہہ بناتے ہیں تو تہہ جب بنتی ہے وہ تہہ آپ کے جو معدے میں زخم ہوا پڑے ہوتی ہیں، زخم تک آپ کے کھانے کے جو لقمے ہوتے ہیں وہ نہیں پہنچتے۔ وہ جب وہاں تک نہیں پہنچتے، اس زخم کو نہیں لگتے، تو آپ کے جو معدے میں آہستہ آہستہ وہ زخم ریکور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جو ایسیڈیٹی ہوئی پڑی ہوتی ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، تیزابیت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور درد بھی جلن بھی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جا کے آپ کے معدے میں لیئر بناتے ہیں اور آپ کے معدے میں یہ کھانا ٹھیک سے ہضمے میں مدد دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ڈاکٹر حضرات پہلے ریکمنڈ کرتے ہیں اور یہ جلدی سے آپ کے جسم میں ابزارپشن کا سبب بنتے ہیں۔ اس کے بعد اب بات کرتے ہیں کہ ہم کون سی چیز استعمال کر سکتے ہیں جو ہمارے گھر میں موجود ہوتی ہے اور یہ ہمارے معدے کے لیے بھی مفید ہے۔ اس کے بعد ہمارے پیٹ میں درد جب ہوتا ہے اس کے لیے کیا چیز مفید ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ جو آپ کے معدے کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے، ایک تو ہو گیا دہی۔ دہی ایک بہت ہی زبردست قسم کی چیز ہے اور یہ آپ استعمال کر کے اس سے کیلشیم بھی حاصل کر سکتے ہیں اور یہ آپ کے معدے کے لیے بہت ہی مفید چیز ہے اور آپ کے معدے کو ٹھنڈک دیتی ہے، معدے میں جو گیس ہوتا ہے اسے ختم کرنے کے لیے، تیزابیت کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ یہ دہی بھی آپ صبح کے وقت استعمال کریں اور صبح کے وقت اگر آپ نہار منہ یہ استعمال کریں گے تو یہ آپ کے معدے میں جلن بھی ختم کرے گی۔ اس کے علاوہ آپ کے پیٹ میں جو درد ہوتا ہے وہ درد بھی ختم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ لاسٹ پہ بات کرتے ہیں کہ معدے میں جو درد مطلب پیٹ میں جو درد ہوتا ہے، پیٹ بھاری بھاری سا محسوس ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو ایک اور قدرتی چیز بتانے جا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ کالی مرچ جو ہوتی ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ کالی مرچ استعمال کرنے سے بھی آپ کے پیٹ میں جو درد ہو رہی ہوتی ہے، بدہضمی ہوئی پڑی ہوتی ہے، وہ ختم ہو سکتی ہے۔ تو یہ چیزیں آپ استعمال کر کے آپ اپنے معدے میں درد، تیزابیت، جلن وغیرہ سے خاتمہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی بھی کویسچن ہو، کسی چیز کے ریلیٹڈ ہو، کسی طرح کا بھی ہو، معدے کے ریلیٹڈ کوئی بھی کویسچن ہو یا آپ کا کسی اور میڈیسن کے ریلیٹڈ ہو، تو آپ کومنٹ سیشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو، ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔